जब मैं इससे पहले विधानसभा चुनाव में आ रहा था तब आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तब आप एनडीए में थे। ये हर चुनाव में आपका रुझान बदलता है। 2019 के लोकसभा में आए थे तब आप लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। डेढ़ दो साल में आपका स्टैंड बदल रहा है। सैनी ये कह रहे हैं कि वो किसी भी स्थिति में कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, नहीं जाएंगे, जेडीयू के साथ। ये फ्यूचर देखा जाएगा। आपकी और तेजस्वी जी की दोस्ती के बड़े चर्चे हैं। हेलीकॉप्टर से तस्वीरें आ रही हैं। हाँ, वो मछली को लेके भाजपा ने उसको मुद्दा बनाने की भी कोशिश की। क्या कीजिएगा, बड़ा मछली जो होता है हमेशा छोटा मछली को खाने का कोशिश करता है और खा भी लेता है। और भाजपा की तरफ से किसका संदेश आया? देश के गृह मंत्री जी, हमारे विधायक को उन्होंने खरीद लिया। खरीद लिया? हम तो यही लगाएंगे, क्योंकि अपने मन से क्यों जाए। कितने में खरीदा? लोग तो कहते हैं 50 करोड़। तो बंद कमरे में मैं और नीतीश जी हमेशा मिलते थे और चर्चा होता था। क्या चर्चा होता था? आप तो चाह रहे हैं, वो तो चले गए, फिर आ जाएंगे। जब 9 बार हो गया तो 10वां बार होने में क्या दिक्कत है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं, अभी हम लोग विचार से राजनीति करना चाहते हैं। विचार हमारा लालू जी है। प्रशांत किशोर करके हैं चुनावी रणनीतिकार, वो भी नेता बनना चाह रहे हैं आपकी तरह। जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी जन स्वराज यात्रा के बारे में? चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा देख रहे हैं, जिसके लिए पीठ सतर करके बैठने का समय आ गया है। टोकते भी नहीं हैं, एकदम बिल्कुल हमको आराम से बिठवा दिए हैं। हम हैं अपनी मौसी के घर, यानी कि बिहार में। यूपी बिहार का ऐसा ही नाता है। ललन टॉप नाम रखे तो सब लोग पूछते भी यही थे कि बिहार से हैं क्या? हम कहते थे जी बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव है, हम लोग अलग अलग नेताओं से और जनता से संवाद कर रहे हैं, और उस क्रम में जमघट के संक्षिप्त संस्करण में आज बात करेंगे विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी जी से। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। मुकेश भाई, जब हम पिछली बार मिले थे तब आपका चुनाव निशान था नाव। जी हाँ। जो आपकी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स से भी मैच कर रहा था। निषाद समाज, जल आधारित जीविकाओं का समाज। लेकिन अब ये लेडीज पर्स आ गया है, और अगर बहुत गौर ना किया जाए तो थोड़ा वक्त भी लगता है अगर सिर्फ इसको देखा जाए कि ये क्या है। जी। आपको भी ऐसा लगा? ये बदल कैसे गया चुनाव निशान? देखिए, जब आप संघर्ष करते हैं तो सब लोग परेशान करते हैं। हमारा जो चुनाव आयोग के द्वारा जो सिंबल जो अलॉट हुआ था, वो चुनाव आयोग के द्वारा दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया गया, जो सही नहीं है, गैरकानूनी था। उसके लिए हमने कंप्लेंट भी किया है, उस पर केस भी चल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति ही ऐसा है। 927 पार्टी को 2024 इलेक्शन से पहले बंद कराया गया, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया गया। बहुत सारे पार्टी को जिनको रोकना था उनका चुनाव चिन्ह सीज करा लिया गया। तो उसी में से वीआईपी पार्टी का भी है, क्योंकि हम उनसे बगावत में थे, उनसे समझौता नहीं हो रहा था। तो उनका रणनीति था कि 2024 हम चुनाव ही न लड़े। तो उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा कि हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। उस पर वो काम कर रहे थे। जब वो नहीं सफल हो पाए तो मेरा चुनाव चिन्ह दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अलॉट करा दिया, जो जबकि हमारा 1% वोट अगर आता है तो हमारा अधिकार है कि हमको मिलना चाहिए। और पिछले चुनाव में तो हमारे पास 4 विधायक था, लेकिन बात नहीं माने। नहीं, तो इसमें थोड़ा जरा बताइए कि 4 विधायक की पार्टी का चुनाव निशान कैसे बदल सकते हैं? नहीं, रूल जो है वो 7 पार्टी यानी कि 3% राज्य में आपके पास विधायक होंगे तो ही आपका कंटिन्यूटी होगा। राज्य का मतलब 7 विधायक होने चाहिए, 7 विधायक होना चाहिए। पर 4 थे। लेकिन उसमें भी है कि 1% वोट होगा तो आपका फर्स्ट रेफरेंस प्रायोरिटी होगा कि आप ही को जो पुराना सिंबल पर आप लड़े थे उसी पे आपको मिलना चाहिए। और ये हमेशा चुनाव आयोग का हमेशा रहा कोशिश कि वोटर कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिंबल के साथ साथ फोटो भी लगाने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया कि नई पार्टी के लिए ये चुनौती होता है, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनौती होता है। उनका चुनाव चिन्ह 15 दिन में लोगों को नहीं पता चलता है, इसलिए चुनाव आयोग ने पिछले 4 साल पहले अच्छा निर्णय लिया था कि फोटो भी लगाने का चुनाव आयोग कैंडिडेट का। जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट है कि हमारा वोटर जो है किसी भी व्यक्ति के लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और यहाँ पे देखिएगा तो वोटर को कंफ्यूज कर दिया गया। जो पार्टी 2 बार राज्य में लोकसभा चुनाव 19 में लड़ चुका है, 2020 में राज्य में चुनाव लड़ लिया और 1% वोट का जो कैटेगरी है उससे अधिक वोट ले आया, तो तीसरी बार जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास पूर्व में विधायक भी रहा है, तो फिर ऐसे जगह पे हमको सिंबल में देना चाहिए ताकि हमारा वोटर कंफ्यूजन ना हो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब उनका नोटिफिकेशन निकला उस डेट
डेट से पहले हमने डाल दिया, उन्होंने बैक डेट में दूसरे लोगों को सिंबल अलॉट कर दिया। तो ये फैसला इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश का संविधान जिंदा रहे। ये संविधान जो बाबा साहब ने जो बनाया ना, आज आप कह रहे हैं संविधान जिंदा रहे। जब मैं इससे पहले विधानसभा चुनाव में आ रहा था तब आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तब आप एनडीए में थे। ये हर चुनाव में आपका रुझान बदलता है। 2019 के लोकसभा में आए थे तब आप लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। डेढ़ दो साल में आपका स्टैंड बदल रहा है। देखिए, हमारे भी कुछ एजेंडा है, उसको लेके हम राजनीति में आए। क्या मैं एजेंडा है? राजनीति करने के लिए नहीं आया। मैं खास करके फिशरमैन कम्युनिटी जो है, उनको परेशानी है, उनके बच्चे का इलाज नहीं हो पाता, उसके बच्चे को पढ़ाई नहीं हो पाता है, उनके पास घर नहीं है, उनके अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए मैं बिहार आया। और जब मैं दिल्ली में जब निषाद फिशरमैन कम्युनिटी को एससी का आरक्षण है, जब बंगाल में निषाद कम्युनिटी को एससी का आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं है? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री है एक है, तो फिर हम क्यों नहीं है? तो इसी लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। और जब लड़ाई लड़े 2018 में हमने पार्टी बनाया और लालू जी के साथ हमने राजनीति स्टार्ट किया। हमने गठबंधन में राजनीति किया। 2020 में ऐसा सिचुएशन आया, उस समय का सिचुएशन था कि हमारे जो गठबंधन के साथी थे, जो वादा किए, उस वादा पे वो खरा नहीं हुए। क्या वादा था? मतलब सीट का था, राज्य में हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी 25 सीट होगा और सरकार किससे हमारी आपकी ये बनेगा। बातचीत हुई थी? तेजस्वी यादव से या लालू जी से सीधे? तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी से और हुआ था 25 कि 25 सीट होगा और आपका, डिप्टी सीएम, और अगर सरकार आती है तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर तो इस पे थोड़ा था कि लास्ट आवर तक हम लोग रहे, और लास्ट में गठबंधन जब अनाउंसमेंट हो रहा था सभी का, पार्टी का सीट का, तो उस समय हमारा नहीं हुआ। और इस पे बात हुआ, क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ मतलब कि बाद में फिर बात करेंगे इस पे। थोड़ा सीट कम दे रहे थे क्या? हाँ, ऐसा ही मान लीजिए, सीट कम देना है और अरे चीजें। आपके समर्थक आपके हिस्से का सत्य जानना चाहते हैं नेताजी, उनको तो सच ये बताइए। सच सबको पता है, सीट कम देना था। उस समय का सिचुएशन ये था कि हमने गठबंधन तोड़ दिया। और एनडीए कितना सीट प्रॉमिस कर रहा था तब? इंडिया उस समय में 18 सीट प्रॉमिस कर रहा था, जबकि हम उनके साथ नहीं जाना चाह रहे थे, और हम तेजस्वी जी के साथ थे और 18 सीट ऑफर करके रखा था, लेकिन हम नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि जब तक रिजर्वेशन नहीं देंगे तो एनडीए के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। रहा कि हमने तेजस्वी जी से जब गठबंधन तोड़ा, हाँ, उस समय फिर सिचुएशन बन गया कि चुनाव तो लड़ना है। हाँ। और तो भाजपा की तरफ से किसका संदेश आया? देश के गृह मंत्री जी, अमित शाह जी का आया। उन्हीं से लगाव भी रहा इधर से हमेशा। तेजस्वी जी रहे और इधर अमित शाह से लगाव रहा हमेशा रहा है, ठीक है। तो था, तो फिर उस समय ऐसा लगा कि अभी हमें इनके साथ में काम करना चाहिए, और फिर मैं उस समय में इनके साथ काम किया। 2020 में 4 हमारे विधायक जीत कितनी के सीट आए। दिए वो? आप 18 मांग रहे थे। नहीं, 18 नहीं मांग रहे थे, हमारा तो डिमांड था आरक्षण और 25 सीट का। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसा रहा कि 18 सीट भी बोल के वो मुकर गए, फिर 11 सीट दिए। ये मतलब आरजेडी भी आपको सीट कमिट करके मुकर गया और बीजेपी भी सीट कमिट करके मुकर गया। हाँ, लेकिन बड़ा उस ग्रांटेड ले रहे हैं सब मुकेश सहनी को। क्या कीजिएगा, बड़ा मछली जो होता है हमेशा छोटा मछली को खाने का कोशिश करता है और खा भी लेता है। कुछ जगह पे ऐसा हो उसका मौका मिलता है, लेकिन हम लोग भी बीच बचा करके भाग रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो उस समय में ऐसा हुआ, तो फिर हमने सरकार बनाया। और बिहार का सिचुएशन आपको पता ही है कि बिहार में 125 पे हम लोगों ने सरकार बनाया बहुमत, और 4 निकाल दीजिएगा तो 120-21 होता है, 121 में सरकार नहीं बनता। यानी कि मेरे समर्थन से ही सरकार बना। अगर हम समर्थन उस समय नहीं देते तो शायद सरकार नहीं बनता। और मैंने सरकार बना ईमानदारी से, मंत्री बना। जब काम कर रहे थे, तो जब हम अपने अधिकार के लिए बात कर रहे थे कि भाई जो आपने वादा किया आरक्षण को, उस पर आप काम कीजिए, तो उनको लगा कि नहीं, ये एक अति पिछड़ा में बड़ा फोर्स है मुकेश सहनी। किनको लगा? नीतीश कुमार को कि भाजपा को? भाजपा को, गृह मंत्री जी को लगा कि बिहार में एक फिशरमैन कम्युनिटी 10% वोट है और ये बड़ा फोर्स है, ये अगर डेवलप हो गया पॉलिटिकल पार्टी तो फ्यूचर में हमको बहुत बड़ा नुकसान देगा। जैसे नीतीश जी डेवलप हो गए तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। हमेशा नीतीश जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो उनको पता है कि बिहार में 36% अति पिछड़ा है, और 36% में से मुकेश सहनी जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका 10% की आबादी है। अगर ये जिस रोज पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश हो जाएंगे उस रोज हमारे लिए चैलेंज होगा। तो उनका प्रयास था कि पार्टी में मर्ज कर दूं भारतीय जनता पार्टी में। किसने कहा ये? भारतीय जनता पार्टी ने। किसने? टॉप लेवल पे सभी लोगों ने कहा। अच्छा, कि आप वीआईपी को मर्ज कर दीजिए दीजिए इस पे। तो हमने बदले में कहा आपको क्या मिलेगा? फ्यूचर में सीएम बनिएगा, अति पिछड़ा के नाम पे सीएम बनिएगा, हमारे साथ रहिएगा, बड़ी पार्टी है। तो हमने कहा आरक्षण आप लागू कर दीजिए, जो मेरा
मांग है उसको लागू कर दीजिए, फिर आप जो बोलिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। बट आरक्षण नहीं कीजिएगा तो फिर ये असंभव है कि हम अपनी पार्टी को मर्ज कर दें। तो ये टकराव चलने लगा, विभाग में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, परेशानी बढ़ने लगा। भारतीय जनता पार्टी, पहले हमारे जो कैंडिडेट को हमने चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया कि इस व्यक्ति को आप लड़ा दीजिए अगर आपको जात को ही लड़ाना है। रामचंद्र सहनी जी थे भारतीय जनता पार्टी में से, सुगौली का सीट हमको मिला था, वहाँ पर हम अपने कैंडिडेट को लगा रहे थे। फिर गृह मंत्री जी का रिक्वेस्ट आया कि आपको निषाद को ही लड़ाना है तो इनको लड़ा दीजिए। तो हमने वो भी बात मान लिया, हमने उनके कैंडिडेट को भी चुनाव लड़ा दिया। और चुनाव लड़ने के बाद 2 महीने के बाद फिर क्या हुआ, उनको अपने पार्टी में फिर से बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। तो धीरे धीरे परेशान कर रहे थे। तो हम भी, मल्ला का बेटा है, हम कभी परेशानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने भी टाइट होके यूपी में घुस गए, यूपी में काम करने लगे। अब जानते होंगे फूलन देवी का एक बड़ा ये हुआ था, तो हमने, योगी जी हमको बनारस एयरपोर्ट पर अरेस्ट करके हम बंगाल भेज दिया गया था। उस समय में बहुत बड़ा ये सारा चीज़ें हुआ था। एक मूर्ति पे माला जो लगाने का था, पुष्पांजलि करना था, ये सब सारे रोक दिए योगी सरकार ने। तो ये सबको लेकर लड़ाई हुआ। चुनाव बीतने के बाद फिर उनको लगा कि अभी हमारे पास समय है, मुकेश सहनी को ख़त्म करते। फिर हमारे विधायक को उन्होंने खरीद लिया। और खरीद लिया? हम तो यही लगाएंगे, क्योंकि अपने मन से क्यों जाए। कितने में खरीदा? लोग तो कहते हैं 50 करोड़ रुपया में, लेकिन मुझे नहीं मालूम। 50 करोड़ प्रति विधायक? हाँ। अच्छा, ये सब भी हुआ। और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अमित शाह से हमारा लगाव है। ये लगाव की क्या कहानी है? पहले था, अब नहीं है? अब नहीं है, पहले कब था। से बात नहीं हुआ? लास्ट 2016 के बाद तो आप 21 में साथ लड़े, 20 में 2021, लास्ट 2021 में 22 तक तो आप मंत्रिपरिषद में ही थे, तब बात नहीं होता था? नहीं, मतलब लास्ट मुलाकात जो हुआ था 2021 में हुआ था। 20 में सरकार बनने के बाद, जब बंगाल का चुनाव जब चल रहा था, उस समय ही मुलाकात हुआ था। उसके बाद मैं सरकार में रहा, लेकिन बातचीत वगैरह सब नहीं होता था उस लेवल पे। और जब वो बात फर्स्ट स्टेज का अगर काम नहीं कर रहे तो हम क्यों उनके पीछे कटोरा लेके घूमेंगे। हम अपने काम में लगे हुए थे। कई लोग ये पूछते हैं मुकेश जी कि कल को फिर, अभी जैसे अगले बरस यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा, फिर जो गठबंधन आपको ज़्यादा सीटें देगा आप फिर चले जाएंगे। मान लीजिए एनडीए बोलता है आ जाइए मुकेश सहनी जी, आप 25 चाह रहे थे, दे रहे हैं। जब मैं राजनीति में आया 2014 में, तो राज्यसभा क्या होता है इस देश में नहीं पता था मुझे। इतना सुनते थे कि सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, ठीक है। राज्यसभा क्या है नहीं जानकारी था, क्योंकि इस सेक्टर में हम थे नहीं। हम अपना संघर्ष करके गांव से निकल के बॉम्बे गए, 900 रुपये महीने पे नौकरी पे जॉब करके, और बॉम्बे जैसे शहर में अपना पहचान बनाया, जगह बनाया। और राजनीति से हम काफ़ी दूर रहते थे। तो धीरे धीरे राजनीति में सीखना पड़ता बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जो हम सीख रहे हैं, अभी हम लोग विचार से राजनीति करना चाहते हैं। विचार हमारा लालू जी है, इसलिए क्योंकि ज़मीन पे बैठने वाले को कुर्सी पे बैठाने का उनका भी सोच वही है और हमारा भी वही सोच है। जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, 2 कपड़ा पहनने के लिए नहीं, घर नहीं है, उनको घर देना है, 2 वक्त का खाना देना है, कपड़ा देना है। ये सोच लालू जी का था, वही सोच मेरा भी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने काम करके देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कभी सोच नहीं है कि जो ज़मीन पर बैठने वाले हैं वो ऊपर आए। अगर वो ऐसा अगर सोच होता तो 5 किलो चावल देश का विकास नहीं कहलाता। लाभार्थी के नाम पर देश में अपने आप को सरकार नहीं बनाते, देश को तरक्की के नाम पे सरकार बनाते। सरकार का काम नहीं होता कि लाभार्थी लाभ देना, जरूरतमंद को लाभ देना है, जरूरतमंद को, सबको वोट के लिए लाभ नहीं देना है। बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे, बहुत कम जानते थे, मतलब 14 से पहले तो जानते ही नहीं थे। 14 के बाद धीरे धीरे जानना चालू हुआ और अभी हम जानने लगे हैं बाबा साहब का क्या उद्देश्य था, बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब आरक्षण क्यों लागू किए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं पता था कि मंडल के बनाम कमंडल उन्होंने चालू किया था, ओबीसी का आरक्षण को रोका गया था, ये जानकारी नहीं था मुझे, लेकिन अभी जानकारी आ गया है कि क्यों रोके गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अभी असंभव है। भारतीय जनता पार्टी सैनी ये कह रहे हैं कि वो किसी भी स्थिति में कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, नहीं जाएंगे, जेडीयू के साथ, ये फ्यूचर देखा जाएगा। ठीक है, हम चाहेंगे कि जेडीयू हम लोग के साथ आ जाए। आप तो चाह रहे हैं, वो तो चले गए, फिर आ जाएंगे, आ जाएंगे। जब 9 बार हो गया तो 10वां बार होने में क्या दिक्कत है। आप लोग ये बोलते हैं नीतीश जी का वहाँ मुसीबत बढ़ जाता है कि बार बार तेजस्वी जी भी बोलते हैं, हमने कहा ना, इसीलिए आप इस इंटरव्यू में एक भी चीज अभी नीतीश जी के खिलाफ नहीं बोले अभी तक। नहीं, नीतीश जी हमारे हैं
अभी उनका रिटायरमेंट का टाइम है, उनका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे कि हमको मिल जाए। और वो भी सामाजिक न्याय वाले लोग रहे हैं, हमेशा लड़ाई लड़े हैं। उनका भले आज शरीर भाजपा के साथ है, लेकिन मन हम लोग के साथ है, आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। आज भी नीतीश जी का। कौन कौन सी सीटों पे आशीर्वाद मिल रहा है आपको नीतीश जी और जेडीयू का? अब वो तो नीतीश जी कहाँ का आशीर्वाद दे रहे हैं वो उनको पता होगा, लेकिन मैं जब बंद कमरे में, जब भाजपा से मेरा टकराव होता था, तो बंद कमरे में मैं और नीतीश जी हमेशा मिलते थे और चर्चा होता था। क्या चर्चा होता था? बहुत ऐसे चर्चा होता था। थोड़ा सा तो बता ही दीजिए, थोड़ा हम लोगों को भी पता चले, क्योंकि नीतीश जी तो मिलते नहीं पत्रकारों से। हाँ, सिखाते रहे और बेटा के समान सिखाएं, और उसने बहुत ऐसे चीजें सिखाएं कि वो कम काम मत कर कीजिएगा, लेकिन वो हिडन है, वो नहीं बता पाएंगे। एक प्रसंग तो बताइए। अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत हमको समझाएं। क्योंकि संपर्क में तो आप अभी भी हैं नीतीश जी के। नहीं, ये जब से गठबंधन में आए तब से नहीं है। नीतीश जी पलटी मारने से पहले नीतीश जी के संपर्क में हम थे, मतलब दिसंबर महीना तक हम नीतीश जी के संपर्क में थे। मंत्रिपरिषद से रुखसती क्यों करनी पड़ी? वो डील हुआ था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी में। चिराग पासवान जी को उधर बंगला खाली कराना है, इधर मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर करना है। ये नीतीश चाहते थे? भाजपा चाहते थे कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए, तो नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हम क्यों निकालें, इनके दम पे सरकार बना है, तो नहीं, हमारा उनका विधायक हमारे पास आ चुका है, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसी बात है जो आपको नीतीश जी ने बताई? हमको पता चला साइड से। तो नीतीश जी ने कहा कि भाई आप भी तो रोक के रखे हैं, संभाल के रखे हैं लोगों को, जिन्होंने हमारे पार्टी को पूरा बर्बाद कर दिया, हमें 80 सीट से घटा के 40-43 पे ले आया, आप भी तो हनुमान बना के रखे हैं। तो हनुमान जी को पहला बाहर निकालिए। तो फिर वही हुआ कि हनुमान जी को उन्होंने बंगला से बाहर किए। मतलब वो हनुमान जी नहीं, मतलब चिराग जी वाला हनुमान जी। तो इनको बाहर निकाला गया। उसके बाद हमें भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, क्योंकि हमें बताया गया कि आप रिजाइन दीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, रिजाइन नहीं देंगे, क्योंकि सरकार हमने बनाया है, आप स्वतंत्र है, मालिक है, आप बर्खास्त कर सकते हो। उन्होंने बर्खास्त किया और फिर हम अपने संघर्ष में लगे हैं। नीतीश जी जिनका विरोध कर रहे थे, अब उनके साथ रैली में मंच पे बैठे हुए हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। कल ही चिराग पासवान और नीतीश जी का एक लंबा बैठक हुआ एक अन्य मार्ग पे, और आप जिनको वो साथी बता रहे थे, वो अब यहाँ इंडिया अलायंस के खेमे में हैं। देखिए, राजनीति में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत खिलाड़ी है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं, लेकिन मेरा अपना रणनीति यही है कि एक तो फिशरमैन के लिए लड़ाई जो हम लड़े हैं, स्टार्ट किए हैं कि उनको आरक्षण मिले, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिहार में, देश में बदलाव हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं गांव में रह कर मछली मार रहा था, बॉम्बे में रह के बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐश्वर्याराम की जिंदगी जी रहा था। बड़ी कंपनी है आपकी वहाँ। उसको छोड़कर अपने लोगों के अधिकार के लिए वो छोड़ दिया अभी वो काम? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ही छोड़ दिया है। कौन चला रहा है वो आपका बिजनेस एम्पायर? सारे कंपनी हमने जो एम्प्लॉय उस समय में थे, मैनेजर वगैरह, तो उन लोगों को मैंने हैंड ओवर कर दिया, और उन लोग ही अपनी कंपनी को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल मुकेश जी ये भी पूछा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी ये दावा करते हैं कि वो सब उपजातियां मिला के जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन उसी में कई और भी नेता हैं जो इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, खासतौर पे गंगोता समाज के नेता जैसे बीमा भारती जी हैं और दूसरे लोग हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुकेश सहनी हमारी पूरी सब बिरादरियों के नेता नहीं है। ये बात सही है, कुछ जगह पे जो है, क्योंकि वो लोगों का था कि हमको बांट कर अपनी राजनीति करना है, विधायक बन के रहना है, सांसद बन के रहना है, और हम लोडर बन के रहना है, और मेरी लड़ाई है कि लीडर बनना है। तो राजभर जी भी ये भाषा इस्तेमाल करते हैं यूपी में, लोडर है कि लीडर है। तो कुछ लोग है लोडर बन के काम करना चाहता है, किसी पार्टी में विधायक सांसद बनना चाहता है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना ताकत है, हम दूसरे को टिकट बांटे, टिकट मांगे नहीं जी। तो वो मेरी रणनीति है। और तीसरी चुनाव है, तीसरी चुनाव में हम टिकट बांट रहे हैं, हर जाति धर्म को टिकट हम बांट रहे हैं। तो गंगोता जो है, शादी ब्याह सब साथ में हो रहा है। अभी कुछ एरिया में जो है हम लोग उतना काम नहीं कर पाए, जैसे भागलपुर है तो उतना काम नहीं कर पाए जितना काम करना है, लेकिन वहाँ के सारे ब्रांच में जैसे बाकी सब साथ है। गंगोता में थोड़ा सा फ्लेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे भूलो मंडल जी हो या अन्य मंडल जी हो, वो लोग अपना जगह बना के रखे हैं पहले से, तो वहाँ पे उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब लोग दिल से चाहता है कि मुकेश सहनी को। और जब वहाँ पे अभी भी बीमा भारती चुनाव लड़ी तो मुकेश सहनी का सहारा लिए, हम ही जाके उनके लिए प्रचार किए, रुपौली यहाँ तक उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में जाके उनके लिए हमने प्रचार किया है। तो उन्होंने भी माना है कि मुझे लीडर,
ठीक है, गठबंधन रहने के कारण। तो ये होता है थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं ये चीज तरह का चंक दिखता है, और इसको आने वाला समय में हम इसको दूर कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा उसमें हम कम से कम 2 गंगोता को टिकट देंगे। पूर्णिया और भागलपुर में 2 गंगोता को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, और वहां पे हम अपना विधायक बनाएंगे, और वहां पे अपना लीडरशिप हम डेवलप करेंगे। जहां पे जो दिक्कत है, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं मुकेश जी, जो आपकी परंपरागत सीटें हैं जहां पे आपने सबसे ज़्यादा काम किया, जैसे खगड़िया, जैसे मुजफ्फरपुर, वो तो आपको तेजस्वी जी ने भी नहीं दी, आपको कहाँ भेज दिया? मोतिहारी, गोपालगंज, झंझारपुर। तो मन की सीटें तो आपको इस बार भी नहीं मिली। देखिए, हम इस गठबंधन में लास्ट आवर में आए, जब तक गठबंधन का घोषणा हो चुका था। 26 सीट तेजस्वी जी लड़ेंगे, 9 सीट कांग्रेस लड़ेंगे, लेफ्ट 3 सीट लड़ेंगे, सीपीआई सीपीएम 1-1 सीट लड़ेंगे, और सीट ऑलरेडी बंटवारा हो चुका था। और ये दीपावली होली से 2 रोज पहले ही गठबंधन, इंडिया गठबंधन का ब्लॉक रेडी हो गया था, और हम 10 दिन के बाद इंडिया गठबंधन में आए जी। और इंडिया गठबंधन में जो सीट बचा हुआ था 26 सीट, उसी में से 3 सीट हमें लेना था, और 26 में से भी उन्होंने 10 से 15 सीट मैन्युअली लोगों को ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो उनकी भी मजबूरी था, और ये बात सही है कि जहां हम चाहते थे कि लड़े, कहाँ चाहते थे? जैसे खगड़िया पिछली बार हम लड़े थे, हम चाहते कि वहाँ लड़ते। हम चाहते थे मुजफ्फरपुर जो सीट है वो मेरी, वहाँ पे हम लड़े, हमारी पार्टी लड़े। हम चाहते थे कि दरभंगा लड़े, वहाँ हमारा गृह जिला है तो वहाँ पे हम लड़े, मतलब हमारी पार्टी या हम लड़े, मतलब मेरा खुद कौन सी सीट से लड़ना चाह रहे थे? दरभंगा? मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। नहीं, क्लियर हो गया कि नेक्स्ट हम लोग 19 के बाद आप लड़े नहीं चुनाव? 20 में लड़े थे ना। अच्छा सॉरी, 20 में तो आप हारे थे। हार गए, 1700 वोट से मैं हार गया था। लेकिन ये 24 में चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय हम लोगों ने पहले ले लिया था तेजस्वी जी के साथ ही, कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये क्लियर है कि अगला सरकार हम बनाएंगे। सरकार में 1 नंबर कुर्सी तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम होंगे, 2 नंबर का कुर्सी वीआईपी पार्टी को मिलेगा। ये बात तेजस्वी जी ने ऑफिशियली कही है कि अगर हम सरकार में आए तो मुकेश सैनी मेरी सरकार के उप मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री पे अभी चर्चा नहीं हुआ, लेकिन कई सभा में कह रहे हैं, अभी आप दावा कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा। हाँ, कई सभा में उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी को स्पेशल सरकार में जगह दिया जाएगा। तो स्पेशल का मतलब यही है, और रहा कि ये तो हमारा इंटरनल मामला है, और इंटरनल मामला सुलझ जाएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार उलझा है, पर आपकी और तेजस्वी जी की दोस्ती के बड़े चर्चे हैं। जब उलझ जाएंगे तो सब चीज खराब हो जाएगा, सबका सपना टूट जाएगा। तो मैं भी मेरा भी सपना टूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अच्छा, ये आप उनको बोल रहे हैं कि अगर आपको सीएम बनना है तो हमारे सपने का भी ख्याल रखिए। मेरा भी तो सपना, आपको कोट कर रहा हूँ ना जी। अगर हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे तो मेरा भी सपना जो डिप्टी सीएम का नहीं बनेगा। तो और जहां रहा कि सरकार का पिछली बार भी जो अच्छा अगर हम लोग का संबंध रह जाता, और हम गठबंधन से इंडिया गठबंधन महागठबंधन से उस समय अगर 20 में नहीं निकलते तो हमारे सरकार बनता। 4-5 सीट को लेके पीछे रह गए तेजस्वी जी, हमारी सरकार बनता, वो सीएम होते, हम डिप्टी सीएम होते, हमारी भी तो नुकसान है ना। हाँ, कुछ और आप कह रहे थे? नहीं, मैं जो आपकी हेलीकॉप्टर से तस्वीरें आ रही चर्चा वाला बात। हाँ, वो मछली को लेके भाजपा ने उसको मुद्दा बनाने की भी कोशिश की, फिर कभी केक कट रहा है, तो इसकी भी बड़ी चर्चा है। जी जी, 2 युवा जिसके पास वोट होगा, और जब कोई भी काम करेंगे तो चर्चा होगा, और चर्चा हो रहा तो इसका मतलब हम लोग बड़ा आदमी हैं। 2 और राजनीतिक युवाओं की चर्चा हो रही है, एक चिराग पासवान, एक प्रशांत किशोर। चिराग पासवान से दोस्ती है या उनसे भी कट्टी है, क्योंकि वो भी सामाजिक न्याय की ही नाव लेके आगे बढ़े थे। अजय स्वर्गीय श्री पासवान जी का सुपुत्र है, इस नाते मैं स्वर्गीय पासवान जी को, मैं आप हमारे ऑफिस आइएगा तो आज भी उनका तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा। और सामाजिक न्याय के योद्धा थे रामविलास पासवान जी, उनके सुपुत्र है, उस नाते हमारा उनसे हमेशा रहेगा लगाव। बाकी जो राजनीति वो जो कर रहे हैं, जिस समय में देश को उनकी ज़रूरत है, उस समय में देश के साथ नहीं है, गरीब किसान दलित के साथ नहीं है, तो ऐसे जगह पे उनसे हम क्या बात करेंगे। हाँ, 1 साल पहले मेरा बातचीत हुआ था, 6 महीना पहले। क्या बातचीत हुआ था? नॉर्मली बात हुआ था, कुछ चीज़ें को लेके हुआ था, नॉर्मल बात हो रहा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और उसके बाद 6 दो महीने नेता जब मिलते हैं तो नॉर्मल बात तो सिर्फ नहीं ही होता है। देखिए, वो भी परेशान थे, बोलते ना, 2 परेशान, एक ही आदमी 2 आदमी को परेशान करे। हाँ। 2 दुश्मन आपस में दोस्त हो जाते हैं। हाँ। तो उनकी भी पार्टी को तोड़ा गया, उनके घर परिवार को तोड़ा गया, उनको भी घर से बाहर कराया गया, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की है। और मेरा भी विधायक लिए, हमें भी बंगला से बाहर किए, मंत्रिमंडल से बाहर किए, भाजपा के साथ। अब वो संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं।
पासवान जी के जैसे संघर्ष नहीं करना चाहते, उन्होंने आग पे पट्टी बांध के रखा, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। सब चीज देश को पता है, हर किसी को पता है कि उनके साथ जो भी हुआ किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भी उन्हीं के साथ है, मेरे साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूं। मेरे पास भी ऑप्शन था ना, मेरे को भी ऑफर किया कि लड़ जाइए मुजफ्फरपुर से, अब जीत का ये दिल्ली में मंत्री बनिए, बिहार में एमएलसी बनाए, भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह की तरफ से ऑफर है? हाँ, ये गठबंधन से ठीक 5 दिन पहले की बात है। 2024 में वो आपको लोकसभा में एक सीट दे रहे थे। हाँ, एक सीट। जैसे एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया, एक सीट जीतन राम मांझी को, एक सीट आपको। एक सीट वो दे रहे थे, और बिहार में मंत्रिमंडल का भी ऑफर कर रहे थे। 1 से 2 भी हो जाते, लेकिन हम ही पहले से ही इंटरेस्ट था कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। आरक्षण रिजर्वेशन जब तक नहीं दीजिएगा तब तक काम नहीं करेंगे। रिजर्वेशन पे मन भी बना लिए थे अमित शाह जी दिसंबर महीने में कि हम रिजर्वेशन करेंगे। उस पर उन्होंने चिट्ठी भी भेजा गया, पत्र वगैरह सब किया गया, मैं चिट्ठी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें स्पष्ट किया कि हम आपका आरक्षण लागू करते, पटल पर आते शीतकालीन सत्र में, और अगले सरकार जैसे बनेगा उसमें हम आपको रिजर्वेशन कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने पत्राचार वगैरह सभी हमने किया, उन्होंने किया। और एंड टाइम पे जब नीतीश जी उनके साथ पलट गए तो फिर वो हमारे एजेंडा को भूल गए कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होगा, अभी गठबंधन माना तो आइए और काम कीजिए। ये जब तक किसी अलायंस में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं तब तक उस अलायंस के लीडर, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, वो छोटे छोटे दलों को खूब एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जेडीयू आ जाता है फिर उनको लगता है भाई आप देख लो, इतना नहीं इतना ही होगा। यही सत्य है? हाँ, सही है। जेडीयू उस तरीके से अपना पिक्चर बना के रखा था, लेकिन अभी खत्म हो गया। मान लीजिए फिर से नीतीश जी चले गए तो फिर आपका पूछ घट जाएगा तेजस्वी जी के यहाँ। अभी उतना नहीं घटेगा, थोड़ा घटेगा तो सही, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अभी नीतीश जी पे भरोसा नहीं, क्योंकि नीतीश जी अभी कितना दिन राजनीति करेंगे। एक अगला को भी तो एक लंबा चलने वाला साथी चाहिए। अब नीतीश जी अभी कितना दिन चलने वाले हैं जी? अभी ये चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, और 6 तारीख के बाद नीतीश जी को कुर्सी से हटाने का प्रयास चालू हो जाएगा, बीजेपी करना चालू कर देंगे। अच्छा, हाँ, पुख्ता जानकारी है आपके पास? हाँ है एकदम। और बहुत ज्यादा परेशान करेगा तो हम तो कहेंगे कि चाचा आइए, स्वागत है, फिर से आ जाइए, एक बार और पलट आइए। जब 9 बार हो गया तो 10वां बार होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रशांत किशोर करके हैं चुनावी रणनीतिकार, वो भी नेता बनना चाह रहे हैं आपकी तरह, जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। उसके बारे में क्या राय है आपकी, जन स्वराज यात्रा के बारे में? काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पैसा बहुत खर्चा कर रहे हैं, और कुछ होना नहीं है। उनको इंड ऑफ द जाके बीजेपी के साथ ही जाना है उनको। अच्छा, हाँ, या कांग्रेस के साथ जाएंगे। अरे ये दोनों पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बहुत अलग अलग है मुकेश भाई। बीजेपी के साथ जाएंगे हम या जो उनको कांग्रेस देखे के? हैं उस हिसाब से कह रहे हैं। अभी बीच में कांग्रेस के साथ तो काम करना चाह रहे थे 24 के लिए, पूरा तामझाम किए, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, सिर्फ सिंगल वन मैन वाला बात नहीं होगा, आपको हमारी कमेटी के साथ बात करके और फिर फाइनल करेंगे। क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी, एक व्यक्ति को तो नहीं सौंप दिया जा सकता है। कांग्रेस अपनी जगह सही थे, प्रशांत किशोर जी को लगा कि नहीं मैं डायरेक्ट काम करना चाहता हूं, तो उन्होंने नहीं निर्णय लिया। लेकिन काम तो करना चाह रहे थे, इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते थे, भाजपा को हराना चाहते थे। लेकिन आज की तारीख में उनका भाषा क्या है? इंडिया गठबंधन के विरोध में है सारी बातें उनके। तो कुल मिला के, और बिहार में उन्होंने जब इतना किया तो बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था उनको। मोदी ये तो इतना बड़ा तो रणनीतिकार है कि देश में अच्छा कौन है और बुरा कौन है उनको तो अभी समझ होना चाहिए था। अगर मोदी जी अच्छा है तो खुल के उनको समर्थन करके उनका सरकार बनाना चाहिए। या राहुल गांधी जी का रणनीति अच्छा है, मोदी जी अच्छा नहीं है, तो हमारे इंडिया गठबंधन को मदद करना दोनों चाहिए। राजनीतिक विकल्पों को खारिज करते हुए घूम रहे हैं अपनी यात्रा में। पॉसिबल ही नहीं है। जो कास्ट से प्रशांत किशोर जी आते हैं वो कास्ट तो बीजेपी के साथ 100% खड़ा है और उनके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। और एक सिंगल व्यक्ति से बोलने से पूरा बिहार के लोग उनके पीछे खड़ा हो जाए, ये संभव है? कभी नहीं संभव है। उनको किसी ना किसी के कंधे पे बंदूक रख के ही फाइटिंग करना पड़ेगा और किसी ना किसी के साथ जाना ही पड़ेगा। तो उनके पास यही है, बीजेपी विकल्प है या उधर कांग्रेस विकल्प है, इसी पे वो काम करेंगे। और रहा कि उनको दुनिया जान रहे कि वो क्या किस तरीके से काम करने वाले लोग हैं। चलिए, ये चुनावी दौर है। आप मुकेश सहनी जी को सुन रहे थे, उनके दावे जो कि बिहार में इंडिया अलायंस का पार्ट है और 3 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुकेश जी, चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देखते रहिए ललन टॉप।